प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस में डालता हूँ वो आपको समय पर मिलते रहें और आप सभी प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो। आज हम बात करेंगे हमारी ज़ुबान के बारे में। ये ज़ुबान कितना मैटर करती है हमारी वर्ल्डली लाइफ में, और ना सिर्फ वर्ल्डली लाइफ में लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी। क्या ये हमारे उद्धार के बीच में, हमारी आशीषों के बीच में एक रोड़ा बन सकती है? क्या ये हमारे लिए अभिशाप बन सकती है या आशीष बन सकती है? बाइबल हमें किस प्रकार से इसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है, आज हम इस बारे में कुछ सीखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा आप कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मिस करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले मेरे साथ एक वचन निकालें, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जी हाँ, वचन क्या कह रहा है कि जीव को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। आज अगर हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का आकलन करें, और बहुत सारे ही क्यों, अगर हम अपनी ज़िंदगी का आकलन करें तो हमने इस चीज़ को पाया होगा कि कई बार इस ज़ुबान ने हमें बहुत मुश्किलों में डाला है। बहुत से रिश्ते हमारे टूट गए, बहुत सी विपत्तियाँ, बहुत सी अनचाही ट्रबल्स हमारे ऊपर बस यूं ही आ गई, जस्ट बिकॉज हमारी जो ज़्यादा बोलने की जो आदत। वहीं पर बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब उसका 17वां अध्याय और उसकी 27 और 28 आयत में, जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। और वहीं 28वीं आयत में लिखा है, मूढ़ भी अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी है, और जिसकी आत्मा शांत है वही समझ वाला पुरुष। इफ़ यू वांट टू बिकम द मैन फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ये 2 गिफ्ट पवित्र आत्मा के 9 गिफ्ट्स में से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जो अपनी ज़ुबान को और अपनी आत्मा को शांत रखना, काबू में रखना जानते हैं। वही इस प्रकार से लिखा है कि जो व्यक्ति भले ही वो मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विद्वानों की मंडली में भी बैठा हुआ है तो जब तक वो चुप रहता है वो भी बुद्धिमान गिना जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप किसी कार्य के क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, जब आपके नए रिलेशंस बनते हैं, तो लोग तब तक आपको बहुत इज्जत देते हैं जब तक आप कम बोलते हैं। बट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग अनकंट्रोलेबली, आप देखेंगे आप अपनी रिस्पेक्ट लूज करने लगते हैं, आप अपनी वीकनेसेस को उजागर करने लगते हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हो, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो कभी कोई उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, जहाँ नहीं भी बोलना वहाँ भी बोलते हैं, जहाँ लिमिटेड बोलना है वहाँ अगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इज्जत जो है वो लोगों की नज़रों में अपने आप ही कम होने लगती है। लेकिन जब नए थे, आप जब कम बोलते थे तो लोग आपसे बड़े सत्कार से, बड़े प्रेम से बात करते थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को ओपन अप करना शुरू किया, एक्सपोज करना शुरू किया, अपनी ज़ुबान को आपने थोड़ा ढील देना शुरू किया, आप देखेंगे आपकी इज़्ज़त अपने आप कम होने लगती है। उतना इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिलता अब जितना शुरुआत में मिलता था। तो हमेशा उस इंसान की इज्जत होती है जो कम बोलता है।
आज बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे टूट गए। आज हम ज़िंदगी में बहुत नीचे हो सकता है हूँ, लेकिन हम बहुत ऊपर हो सकते थे अगर हमने इस ज़ुबान का सही तरीके से इस्तेमाल किया हो। दाऊद राजा स्वयं, सोचिए, वो इतना आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, भजन संहिता की किताब 141वें अध्याय उसकी 3री आयत में कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। तो आखिर जब वचन कह रहा है कि मनुष्यों की बस की बात नहीं है, वो ज़ुबान को नहीं कंट्रोल कर सकते, ये मचलती रहती, तड़पती रहती है, बोलना है बोलना है बोलना है, और विपत्ति में आपको फंसाती ही रहती। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय आपको मिलेगा यशायाह की किताब उसके 6वें अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 आयत में। यहाँ लिखा है, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। जी हाँ, ये जो वेदी के जो अंगारे हैं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को बताते हैं, ये वचन की सामर्थ्य को बताते हैं। इफ़ यू आर ग्रोइंग इन स्पिरिट एंड इफ यू आर गोइंग इन वर्ड ऑफ गॉड, देन ओनली यू कैन कंट्रोल। तभी आप अपनी ज़ुबान को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से, उसके अभिषेक से अगर आप भर जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी खुद वीकनेसेस में मदद करता है। बाइबल हमें बताती है यह मनुष्य से तो नहीं हो सकता, हमारी इच्छा शक्ति से या दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर से नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लें, नहीं हो पाएगा आपसे, बाइबल कह रही है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आप इस काम को कर सकते हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपको आपकी ज़्यादा बोलने की आदत पर, जो आपको मुश्किलों में डालती है, आपका कई बार आपका डिसरिस्पेक्ट करवाती है, उससे होने से आपको बचाते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप सिद्ध होते चले जाएंगे। वहीं जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन भी आपको बताता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ आप बैठे हैं। तो आज के इस वचन से आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। इस ज़ुबान पर यीशु मसीह का लहू आप लगाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हम अपनी ज़ुबान के द्वारा प्रभु जितने भी अधर्म हुए, प्रभु जितने भी पाप हुए, उनके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम इस ज़ुबान को यीशु मसीह के लहू से धोते हैं लॉर्ड। आज इसके ऊपर विद्यमान हर एक श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी मदद करिए। हमने अपने आप को बहुत लहूलुहान किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है इस ज़ुबान के द्वारा। होने दीजिए प्रभु, अभी आगे और ना। पवित्र आत्मा इस ज़ुबान पर वास करें, विराजिन, और यीशु का लहू इसे शुद्ध रखे। हम इस ज़ुबान को यीशु के लहू से और पवित्र आत्मा की आग से बाइंड करते हैं। आज के बाद से हमारे शब्द कम और नपे तुले हों और वो सम्मान दिलाने वाले, जय दिलाने वाले। हम जो बोले प्रभु वो हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। जब हम कम बोलते हैं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से बोलते हैं, तब हम जो भी कहते हैं वो हो जाता है लॉर्ड। होने दीजिए ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो। बस यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। आप अगर इन वीडियोस के द्वारा आशीषित होते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मीडिया मिनिस्ट्री को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। मैं अपना नंबर जो UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह में है, मैं वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और फ्लायर में दूंगा, आप देख पाएंगे। आपको जो भी आत्मा अगुवाई करती है आप ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जहां मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रख सकूं। मुझे ज़रूरत है एक अच्छे सेटअप की, मुझे कोई कैमरा अच्छा मिले या एक माइक मिल जाए। मैं बेसिक अपने मोबाइल से ही करता हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगती है और कई बार बहुत सारे ऐसी ज़रूरतें हैं, ऐसे विषय हैं जो मैं आपसे नहीं भी कह सकता। आप मदद करें, प्रभु आपको ज़रूर आशीषित करेगा, क्योंकि जब आप अभिषिक्तों की मदद करते हैं, प्रभु के दासों की मदद करते हैं,
तो यहोवा कभी भी उसको भूलता नहीं। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह।